नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। एरीज अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट पे भी मेरी रीडिंग्स रहेगी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। एंड ये मेरी रीडिंग 6 to 12 ऑफ नवंबर के बीच की है 2023। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, उन्हें शुक्रिया इस चीज़ के लिए। चलिए देखती हूँ पहले ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इस वीक की आपके लिए। ओके, गणेश जी आ रहे हैं आपके पास में। देखती हूँ क्या है ब्लेसिंग्स। रिमूविंग ऑब्स्टेकल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल पावर, सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। काफ़ी अच्छा है। देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। अगर कहूँ जो फ्रेशर्स हैं वो एक फोकस दिख रहा है आपका, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे ढंग से करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों की हो सकती है कि एग्ज़ाम फेस करने की वजह से या किसी पर्पस की वजह से आपकी मीन्स कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है। एंड बेटर सिचुएशन लग रहा है, पढ़ाई में फोकस लग रहे हो, एक रफ्तार के साथ में बढ़ते हुए इस वीक में दिख रहे हो आप। एंड अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप एक मूवमेंट लोगे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो सकता है। जॉब वालों के लिए कहूँ तो एक थोड़ा सा एक डर या कहूँ ज़्यादा खर्च होने की संभावना कुछ ना कुछ दिख रहा है। इस वजह से थोड़े से आप या कुछ प्लानिंग करने की, कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ रिगार्डिंग बड़ा कुछ करने की सोच रहे हो, जिस वजह से शायद पैसे अभी आपको कम पड़ रहे हैं, ऐसा लगेगा। एंड ये भी कहूँ तो थोड़ा सा बैलेंस वे में चलने की ज़रूरत है। पैसे खर्च होने की संभावना हो सकती है। एंड वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो वर्क प्लेस एज यूजल सही रहेगा, बट स्टिल किसी वजह से शायद आप थोड़े से नाखुश दिखोगे या और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, जिस वजह से शायद आपको लगेगा थोड़ा सा स्टक एनर्जीज के साथ में आप हो जो जॉब करते हैं। बिजनेस पे अगर कहूँ तो एक ग्रोथ एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। न्यू वे से एक कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रही है जो बिजनेस करते हैं। एंड अगर लॉसेस भी जिन्हें अगर लगी थी तो उस वे में अब कहूँ तो वो थोड़े से कम बैक हो रहे हैं, मतलब अच्छी कुछ मूवमेंट हो रही हैं। एंड न्यू ऑफर्स आ सकते हैं या न्यू कुछ सेटल करने के लिए बिजनेस में आप ग्रोथ लाने के लिए कुछ ना कुछ आपकी अच्छी इस वीक में होगी। न्यू वे से आप नए सिरे से कुछ करते हुए नज़र आओगे। तो बिजनेस में कहूँ तो स्टेबल सिचुएशन दिख रहा है, लॉसेस नहीं दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल सिचुएशन यही बता रहा है कि जिस वे में आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, अगर कुछ बड़ा भी आप करने का अगर सोच रहे हो तो वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आप वो अचीव कर लोगे या फिर बैलेंस वे में चलने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हो करते रहिए यूं ही एंड फोकस्ड रहिए। आपके अगर मैं अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 6 काफ़ी अच्छा है। वीनस स्ट्रांग है इस वीक आपके लिए। एंड अगर अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए देखती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या है। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. अगर कहूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ एक टाइम पे करने की सोचते हो, पर्सन को कनेक्ट करने की अगर सोच रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ें अगर करने की, तो लेकिन आप क्या करोगे वो ज़्यादा मैटर करता है। किस वे में आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो सोच समझ के आप आगे कुछ भी कदम बढ़ाइएगा। देखती हूँ आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में। आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, क्या है फीलिंग्स में, क्या सोचते हैं वो आपको लेके नो कांटेक्ट पे फिलहाल क्या सोच रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स। दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं,
शायद बातें करने का मन है, लेकिन अपने मन को कहीं न कहीं वो इंगेज करके रखे हैं कि आपकी तरफ में ज़्यादा सोच ना जाए। लेकिन सोच अगर कहूँ तो अगर अकेलेपन में काफ़ी ज़्यादा सोच लग रही है, कुछ उन्हें लगता है कि अब शायद काफ़ी चीज़ें टूट गई, कम बैक नहीं हो पाएँगी। एंड कहूँ तो वो चाहते हैं, अगर इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो दिल से चाहते हैं कि फिर से कनेक्शन हो जाए, शायद आपसे टेक्स्ट मैसेज कुछ हो जाए, ये चाहते हैं। बट एनर्जीज़ ऐसी लग रही है कि ये अपनी तरफ से अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं और इन्हें लगता है कि अगर कुछ एफर्ट डालूंगा या डालूंगी जो भी है जेंडर, तो उस वे में शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा, या आपने शायद सभी तरफ से इन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये जुड़े कैसे उस वे में सोच रहे हैं। इमोशंस में अगर कहूँ तो काफ़ी स्टक है, इमोशनली काफ़ी स्टक है, दिमाग नहीं अभी वर्क कर रहा है। शायद आपसे कहूँ तो ज़्यादा फीलिंग्स में इनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है। देखती हूँ इनके एक्शंस में क्या है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा स्टक, इन्हें लगता है कि अगर ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन में करते हैं तो ये आप रिजेक्ट कर दोगे, नहीं मानोगे, इसीलिए ये अपने मन को कहूँ तो एक्शन में भी बैलेंस वाली फेज में लग रहे हैं। एंड इन्हें बार बार ऐसा एहसास होता है कि ये शायद पूरा तरह से ये रिश्ता शायद ख़त्म हो गया है, या आप दोबारा से नहीं जोड़ना चाहते हो, तो एक्शन में भी इनकी एक पॉज सिचुएशन दिख रही है। एंड कहूँ तो यस, लास्ट कार्ड भी यही बता रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट देने में शायद आपने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है, या फिर कुछ ऐसा ही नहीं लगता है कि अगर एफर्ट डालेंगे भी तो शायद वो उस वे में वर्कआउट नहीं होंगी, तो स्टक ही हैं। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है, क्या कुछ कर पाएंगे ये। ओवरऑल भी बिल्कुल देख रहे हो आप कि जैसे पिक्चर्स में भी दिख रहा है कि जस्ट इतने सारे स्वॉर्ड्स हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जीज हैं, सारे इनके कहूँ तो ऊपर हैं। एंड ये पूरे धंसे पड़े हैं। इट मीन्स कि इनके तरफ से शायद बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है, या इन्हें शायद किसी चीज़ का डर बहुत ज़्यादा है। तो प्रेजेंट फेज में लॉट ऑफ एंजाइटी आपके प्रेजेंट पर्सन झेल रहे हैं। एंड इनके तरफ से तो शायद कहूँ तो नहीं, आपसे बहुत ज़्यादा शायद एक्सपेक्टेशन कहूँ तो ये आपके साथ में स्टेबिलिटी सोचते हैं, एंड आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आप इन्हें टेक्स्ट मैसेज करो या इन्हें समझो। इन्हें लगता है कि इनकी तरफ से कितना भी कुछ कर लेंगे तो शायद आप बिल्कुल ही इन्हें वैल्यू नहीं दोगे, या अपनी ज़िंदगी से पूरे कट ऑफ कर चुके हो, एंड आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। शायद इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।